अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेट क्लब साइंस एकेडमी की आज की वीडियो में सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का एक लेक्चर हम डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लिवर्स। इसमें हम ये बताएंगे कि लिवर हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये फंक्शन कौन कौन से हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। और अगर आप वेट क्लब एकेडमी से ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे इन ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर। ये टेबल सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक से लिया गया है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। इसके अलावा लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो करिकुलम है चाहे वो सिंध का है, केपी का है या बलूचिस्तान का है, उनके कंटेंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिहाजा किसी भी प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस टेबल पे ज़रा गौर करें तो फंक्शंस के अंदर ये कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज सिंथेसिस, नंबर 2 स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सिंथेसिस का क्या मतलब है कि लिवर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं और उसमें हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं। इसके अलावा लिवर कुछ चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है, कुछ चीज़ों को ये कन्वर्ट करने की एबिलिटी भी रखता है, यानी एक चीज़ को किसी और फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना। रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि अब यूज़फुल नहीं हैं लेकिन आप उनको उनकी ज़्यादा यूज़फुल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें, दिस इज़ रिसाइकलिंग। और इसके बाद जी लास्ट जो इसका फंक्शन है दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक हम किस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डैमेजिंग है। कोई भी चीज़ जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, हार्मफुल है, तो लिवर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हार्मफुल चीज़ों को उनकी जो लेस टॉक्सिक फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर सकता है या बिल्कुल जो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है उनमें कन्वर्ट कर सकता है। इन चीज़ों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज सिंथेसिस, और इसको अब ज़रा हम डिटेल से देख लेंगे कि सिंथेसिस में ये नाइट्रोजनस वेस्ट सिंथेसाइज करता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट कितनी टाइप्स के हैं यहाँ पे? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की दैट इज़ अमोनिया, और ये काफ़ी टॉक्सिक फॉर्म है और इसको निकालने के लिए बॉडी से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये उन एनिमल्स के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, एज अ देयर फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद हो सकता है जो कि पानी में रहते हैं या जिनको वाटर जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो। इसके बाद ऐसे तमाम एनिमल्स जिनको वाटर अवेलेबल तो है लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो उनमें अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है दैट इज़ यूरिया। और ऐसे एनिमल जिनको पानी बहुत ही कम अवेलेबल होता है जैसे कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, उनमें इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि सबसे कम टॉक्सिक फॉर्म है। तो ये सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट सिंथेसाइज करने के प्रोसेस हैं ये लिवर के अंदर होते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को कि किडनी को सपोर्ट मिल जाती है वेस्ट डिस्पोजल के अंदर, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने में किडनी को जो है वो फ़ायदा हो जाता है। ये जो तमाम केमिकल्स हैं, ये तमाम जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये जिस प्रोसेस के ज़रिए से बनते हैं उसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। और ये इसके सारे स्टेप्स हैं। यूरिया साइकिल का जो प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा जो साइकिल है ये लिवर के अंदर कंप्लीट होता है। जी नेक्स्ट ये क्या सिंथेसाइज करता है? कुछ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा का मतलब है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड पार्ट। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और उसमें से जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो लिवर सिंथेसाइज करता है। उनमें से देखें जी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन एंड एल्ब्यूमिन। इसमें से जो प्रोथ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजिन है, इनका मेन रोल है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, खून को जमाने में ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। और जो एल्ब्यूमिन है उसका मेन रोल किसके अंदर है? ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करने में। अब इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या चीज़ है और ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इस डायग्राम को ज़रा आप गौर से देखें।
पहली जो डायग्राम है इसमें एक डैमेज ब्लड वेसल दिखाई गई है। इंजरी टू वेसल लाइनिंग ट्रिगर द रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। चलिए इसको पहले देख लें। ये एक ब्लड वेसल दिखाई गई है और जब भी कोई इंजरी होती है, कोई जख्म होता है या किसी भी वजह से यहाँ से ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो ब्लड कंटेंट्स इंक्लूडिंग ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या ब्लड प्लाज्मा, ये जहाँ से जो है वो बाहर निकल आते हैं, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। और ब्लीडिंग बहुत लीथल हो सकती है कि अगर ब्लीडिंग होती रहे, ब्लड को ना की रिलीज को ना रोका जाए तो डेथ भी हो सकती है। लिहाजा ज़रूरी है कि ये जहाँ से पंक्चर हुई है ब्लड वेसल, जहाँ से ये ब्लड वेसल डैमेज हुई है, इसको फौरी तौर पे सील किया जाए। बाद में रिपेयर हो सकती है, रिपेयर होने पे टाइम लगता है क्योंकि रिपेयर करने के लिए जो सेल डैमेज हुए हैं यहाँ पर उन सेलों को दोबारा से बनना पड़ता है, सेल साइकिल के प्रोसेस के ज़रिए से, सेल डिवीजन के प्रोसेस के ज़रिए से। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो अगर उसका वेट करते रहें तो उतने टाइम तक तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल सर्वाइव ही ना कर पाए। लिहाजा ज़रूरी है कि फौरी तौर पे जो डैमेज हुआ है उसको सील किया जा सके और जहाँ पे कोई प्लग लगाया जाए तो वो प्लग कैसे लगाया जाता है, वो उसे हम कहते हैं जी ब्लड क्लॉट वहाँ पे बन जाएगा, खून का लोथड़ा बन जाएगा। तो कैसे ये प्रोसेस चलता है जी कि जैसे कोई इंजरी होती है तो उसके नतीजे में जो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जब एक्टिवेट होंगे तो ये प्रोथ्रोम्बिन को, अभी हम जिसका जिक्र कर चुके हैं पीछे कि लिवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन बनती है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन है। और थ्रोम्बिन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि ये फाइब्रिनोजन को, जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन है, पानी के अंदर या जो प्लाज्मा के अंदर जो वाटर कंटेंट्स है उनके अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो थ्रोम्बिन उस फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगी। फिब्रिन क्या है कि ये फाइबर्स हैं, या आप समझ लें कि एक तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन, जो कि इनसॉल्युबल है। और ये जो फिब्रिन के जितने भी फाइबर्स होंगे ये मिलेंगे और ये एक तरह का मैश बना देंगे, एक तरह का जाला सा बना देंगे, जिसके अंदर प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स इंटेंगल्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे और इस तरह से जो डैमेज एरिया है वहाँ पे एक प्लग बन जाएगा और जो ब्लीडिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से जो लिवर है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है by the synthesis of two important proteins, prothrombin and fibrinogen. इसके अलावा जो अभी हमने एक प्रोटीन का जिक्र किया है जो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती है, दैट इज एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन का इंपॉर्टेंट रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है कि जब एल्ब्यूमिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ब्लड के अंदर वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वाटर हमेशा फेवर करता है कि वो जहाँ सोल्यूट ज़्यादा हो वहाँ पे वाटर ज़्यादा रहे ताकि ओवरऑल जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो जब एल्ब्यूमिन ज़्यादा होंगे तो वाटर के मालिक्यूल ब्लड वेसल में ज़्यादा रहेंगे और पानी ब्लड वेसल से बाहर टिश्यूज़ में नहीं जाएगा। इस तरह से टिश्यू की जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर हम इसके थोड़ा ऑपोजिट देखें कि अगर एल्ब्यूमिन के कंटेंट्स कम होंगे तो पानी या वाटर जो है वो ब्लड वेसल में कम रहेगा, बल्कि वो ज़्यादा क्या फेवर करेगा कि वो ब्लड वेसल से निकले और जो बाहर की जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे मूव कर जाए। और इसके नतीजे में क्या होगा कि जो टिश्यूज़ हैं ब्लड वेसल्स की सराउंडिंग में उनमें वाटर कम्युलेट हो जाएगा और इससे जो है वो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा उन टिश्यूज़ का, जिसे हम क्या कहेंगे, एडिमा। तो इस तरह से जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जी नेक्स्ट बाइल सिंथेसाइज करता है लिवर। और बाइल क्या चीज़ है कि ये एक बहुत सारे जो कुछ सॉल्ट्स हैं उनका एक मजमुआ है, या कुछ सेक्रीशंस होती हैं लिवर के अंदर उनका ये मजमुआ है। और जब फूड की डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, तो उस टाइम गॉल ब्लैडर से लिवर बाइल को सिंथेसाइज करता है और फिर ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। और ये चीज़ें आई होप कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लिहाजा मुझे नहीं ज़रूरत महसूस हो रही कि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताऊं। लेकिन अगर किसी को इस पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, मैं डाइजेशन का जो टॉपिक है वो दोबारा से डिस्कस कर दूंगी।
तो चलें जी, बाइल सिंथेसाइज करता है लिवर, और जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल क्या करता है कि ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको इमल्सिफाई कर देता है। अब फैट मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई करने का क्या मतलब है कि जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे फैट के, उनको ये छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। फैट के जो बिग ड्रॉपलेट्स हैं उनको देखें, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो एंजाइम्स हैं फैट की डाइजेशन करने वाले, वो उस पर बहुत इफेक्टिवली एक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा जी ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है और लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इन सब का क्या फ़ायदा है कि ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। लिहाजा जो जो ब्लड को चाहिए वो ये सिंथेसाइज कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। लिपिड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे अंदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी उनमें लिपिड्स के अंदर पाई जाती है। और क्या इसका फंक्शन है कि ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो उसके अंदर भी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद होंगी। इसको जी देखें ज़रा, ये सारी की सारी जो लेयर है ये अपर लेयर एंड लोअर लेयर, तो ये लिपिड से मिलके बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। ये सेल मेम्ब्रेन की जो दो लेयर्स हैं ये लिपिड पे कॉन्सिस्ट होती हैं, और ख़ासतौर पे कौन सी लिपिड, फॉस्फोलिपिड पे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आपको जो येलो कलर में नज़र आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स अभी हम जो कंटेंट्स पढ़े हैं, तो इनका अल्टीमेट रोल क्या है कि सेल मेम्ब्रेन का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। स्टोरेज में अगर देखें तो लिवर के अंदर आयरन स्टोर होता है, और इससे क्या फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है, और आयरन की वजह से ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ये इस डायग्राम को जरा आप गौर से देखें, इसमें रेड ब्लड सेल दिखाए हुए हैं, और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो आपको ग्रे में बबल नज़र आ रहे हैं, ये उसका हीम पार्ट है, या हम कह सकते हैं ये आयरन है, आयरन कंटेनिंग पार्ट है हीमोग्लोबिन का। और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवा सकता है, और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी वो ब्लड सेल्स जिनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड हैं। तो इस तरह से जो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और इसका स्टोरेज जो आयरन का है वो लिवर के अंदर, इस तरह से लिवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन के अंदर। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट स्टोरेज है दैट इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक एनर्जी रिजर्व है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ग्लाइकोजन एक तरह का एनर्जी रिजर्व है जो कि सेलों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लिवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कन्वर्जन का। इसमें अगर हम देखें क्या कन्वर्ट करता है जी, कि जितना भी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद होता है उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यानी जिस टाइम हम बहुत कोई ऐसा फूड हम लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो या ग्लूकोज के कंटेंट ज़्यादा हो, तो उस टाइम हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। सिमिलरली जो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड है हमारी बॉडी में जो कि बन जाता है एनारोबिक कंडीशन के अंदर, तो उसको भी ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें स्टोर हो गई, और जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इनको दोबारा से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये लिवर के अंदर होते हैं। इसमें ये डायग्राम को ज़रा आप देख लें कि ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, और ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो रोल है वो रिसाइकलिंग का है। रिसाइकलिंग में क्या बताया गया है कि जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनके जो कंटेंट्स हैं, यानी आयरन हो गया या उसके जो हीमोग्लोबिन के जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको ये रिसाइकल करता है, दोबारा से जो है वो नए रेड ब्लड सेल बनाने में वो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग में अहम रोल प्ले करता है। इसमें अगर आप देखें सबसे पहले ये बोन है, बोन मैरो। बोन मैरो में हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं,
बोन मैरो ने वो ब्लड सेल बना दिए। अब जब वो रेड ब्लड सेल ओल्ड हो जाते हैं, वो रेड ब्लड सेल की लाइफ है 120 डेज। 120 डेज के बाद उनको फेगोसाइटोस कर दिया जाता है या उनकी डेथ हो जाती है। तो जब ये 120 डेज तक पहुंचते हैं, जब ये ओल्ड हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो इनको फेगोसाइटोस कर दिया जाता है। और ये फेगोसाइटोस कौन करते हैं? कुफर सेल्स। और ये कुफर सेल्स क्या हैं? ये लिवर के सेल्स हैं। लिवर के सेल्स इनको फेगोसाइटोस कर लेते हैं, मतलब इनको इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले आते हैं, जहाँ पे उन सेल्स की ब्रेकडाउन करेंगे और हीमोग्लोबिन का जो पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे। हीमोग्लोबिन में से फर्दर जो उसका हीम पार्ट है वो अलहदा हो जाएगा और ग्लोबिन पार्ट अलहदा हो जाएगा। ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट है, लिहाजा इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो हीम पोर्शन है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन वाला जो पोर्शन है वो फिर बोन मैरो में चला जाएगा नए रेड ब्लड सेल बनाने के लिए, और जो बाकी पार्ट रह जाएगा उसे बाइलोरुबिन में, देन बाइल में, और फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, इसमें एक मेन रोल है वो कुफर सेल्स का है, जो कि लिवर के सेल्स हैं। तो इस पूरी जो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, इसमें लिवर का बहुत अहम रोल है। इसके बाद जी लास्ट जो पॉइंट है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, मैनी हार्मफुल केमिकल्स, फॉर एग्जांपल फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड एंड ड्रग्स, इनको लिवर क्या करता है? इनको डिटॉक्सिफाई करता है और इनको जो लेस टॉक्सिक कंटेंट्स, इनके जो लेस टॉक्सिक फॉर्म है उनमें कन्वर्ट कर देता है। इसमें फूड एडिटिव का जिक्र किया गया है। फूड एडिटिव्स कैसे, मतलब हम उनको कह सकते हैं टॉक्सिक हैं, जिस तरह से कुछ फूड आर्टिफिशियल फूड कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चूँकि वो ह्यूमन ने खुद बनाए हुए हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, तो उनके इफेक्ट को ये नलीफाई करता है। इसी तरह से पेस्टिसाइड, बहुत सारी फसलों पे हम जड़ी बूटियों को तल्फ करने के लिए, हर्ड्स को ख़त्म करने के लिए या इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल स्प्रे करते हैं, उनके जो कुछ रेजिड्यूज हैं वो रह जाते हैं, हमारी जो क्रॉप है उसके ऊपर रह जाएंगे। तो जब हम वो लेंगे, जब हम वो फ्रूट खाएंगे या जब हम वो क्रॉप लेंगे एज अ डाइट, तो ये जो जितने भी रेजिड्यू हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और ये नुकसानदेह हो सकते हैं। इसी तरह से ड्रग्स, बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उनके भी टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो लिवर का क्या काम होता है कि जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट, जितने भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनको ये लेस टॉक्सिक जो मतलब उनकी फॉर्म है उनमें कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से ये किडनी की हेल्प करता है इन टॉक्सिन डिस्पोजल। इसमें देखें जी, टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन है वो फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल कोई चीज़ है, इसका क्या मतलब है? वो हमारे जो एडिपोज टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी के जो फैट्स हैं, हमारी बॉडी की जो चर्बी है, ये उसके अंदर सॉल्युबल हैं और ये उसमें स्टोर हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा होता रहे तो ये हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। इनको बॉडी से फौरी तौर पे निकालने की ज़रूरत होती है। तो लिवर के अंदर P450 एंजाइम मौजूद होते हैं। ये P450 एंजाइम्स इन टॉक्सिन को उनकी इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम मौजूद होते हैं लिवर के अंदर, वो भी इसके ऊपर एक्ट करते हैं और उनसे जो है वो मतलब कंजुगेशन का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें इनके साथ कंबाइन हो जाती हैं, जिससे जो टॉक्सिन है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब है वो आराम से जो हमारी बॉडी है उससे बाहर जा सकते हैं। तो जब वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है या मतलब किस ज़रिए से? किडनी के ज़रिए से, यूरिन की फॉर्म में बाहर जाएगा, या फिर फीसिस के ज़रिए से भी हमारी बॉडी से ये चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। इस पॉइंट के साथ लिवर की जो मेजर फंक्शन है वो उनकी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, तमाम पॉइंट्स को बार बार सुने और उनको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं किसी भी पॉइंट पे कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।